हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम फिर से एक न्यूमेरिकल लाए हैं आपके लिए। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं और हमें फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इस कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको चलो हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास दो वेक्टर गिवन है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है, कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं। तो कंपोनेंट को लिखने का तरीका है, देखिए इस तरीके से। चलो इसको पहले एक्सप्लेन ही कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ ए हमें लिखना है। तो हम पहले इसको बी वेक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसको बी वेक्टर, और हमने इसको कंसिडर किया दिस इज ए वेक्टर। आया समझ में। और मान लेते हैं इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है बी डायरेक्शन में। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ बी को हम डिफाइन करते हैं दिस इज बी कैप से। अगर मैं आपसे कहूँ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए कैप। जी बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप से डिफाइंड होता है। अब इनको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं कि ए वेक्टर, नहीं सॉरी, इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आया समझ में। और ए वेक्टर ए कैप को कैसे लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर को लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट से यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, मतलब इस ए वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन लेना है। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होगा, तो प्रोजेक्शन हमारे पास होगा इतना पार्ट। इस प्रोजेक्शन को क्या लिखेंगे, इस प्रोजेक्शन को लिखेंगे इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ए कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट ये भी तो होता है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है, सबको पता है कि इसको ए साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत होती नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए अब कैसे लिखेंगे कंपोनेंट, हमारा काम क्या है, कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट लेना है, ए अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज रिटन एज, देखिए इसका प्रोजेक्शन दिस इज, इसको ओ कंसिडर करते हैं और इसको पॉइंट को पी, तो हम लिखेंगे ओपी डिस्टेंस। और ओपी डिस्टेंस किस डायरेक्शन की ओर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन को हम बी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी कैप से लिखेंगे। आया समझ में इतना। अब देखिए जो हमारे पास ओपी डिस्टेंस है, ओपी डिस्टेंस क्या है, दिस इज ए कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए दिस इज ए कॉस थीटा एंड बी कैप। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए से मतलब बी से डिवाइड भी करेंगे और बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो बी से डिवाइड भी किया हमने, मल्टीप्लाई भी किया और बी से डिवाइड भी किया। ये आ गया होगा समझ में। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, आपको पता है, अगर हम ए डॉट बी करें तो हमें क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा। देखिए जो ए अगर हम लिखें बी डॉट ए, तो तब भी हमें क्या मिलेगा, बी ए कॉस थीटा। दोनों केसेस में हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस इज बी कैप। इतना समझ में आया। ये कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद देखिए हमें क्या लिखना है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर हमें लिखना है। अब देखिए इस डायग्राम में थोड़ा बहुत हम चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करेंगे, देखिए इस बी वेक्टर की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस कर लेते हैं हम। इस बी वेक्टर को हम चेंज कर लेते हैं, देखो, ठीक है। अब हमें किसकी ओर निकालना है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, तो इसको हम ए वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम बी वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। तो इस बी वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे। इस बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या आएगा, देखिए इसका कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा। तो सेम यहाँ पर फिर लिखेंगे हम, दिस इज ओ पी और
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, किसके अलोंग निकालना है, ए वेक्टर के अलोंग, तो हम लिखेंगे ए कैप लिखेंगे। तो ओपी हमारे पास क्या आएगा, देखिए ओपी इज बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड है, दिस इज बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए कैप डायरेक्शन आ गया। अब हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ए से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास, ए डॉट बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास आ गया, और दिस इज ए कैप, ये डायरेक्शन आ गई, किस डायरेक्शन में आ गया, ए कैप की डायरेक्शन में। इतना समझ में आया जी, बिल्कुल इतना आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमें दो फॉर्मूला हमारे पास मिल गए। देखिए अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, अगर हम ए डॉट बी फाइंड, हमें हमारा टारगेट क्या है, हमें अब इन वेक्टर की हेल्प से क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, और बी कैप और ए कैप निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप और बी कैप। अब कैसे निकालते हैं, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, ये जितना पार्ट था हमारे पास, ओके। अब हमारा एम है कि सबसे पहले ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वन बाय वन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ए कैप फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बी कैप फाइंड करेंगे, इतनी चीज़ें पहले हम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम ए डॉट बी भी फाइंड करेंगे, फिर उन सभी वैल्यूज़ को हम इन दो फॉर्मूलाज में रख लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट इज 4 स्क्वायर, ठीक है। इस जे कैप का कोफिशिएंट है 6 स्क्वायर, और इस के कैप का कोफिशिएंट है 3, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर यानी 16, 6 स्क्वायर यानी 36, और 3 स्क्वायर यानी 9। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 6 21, ठीक है। और 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4, और 4 और 2 6, 61 यूनिट आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ऐसे ही सिमिलर वे में हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी कैलकुलेट करेंगे। आई कैप का कोएफिशिएंट 2 है, 2 स्क्वायर लिखेंगे। जे कैप का कोएफिशिएंट है 5, 5 स्क्वायर लिखेंगे। इस के कैप का कोएफिशिएंट है 7, 7 स्क्वायर लिखेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद 2 स्क्वायर यानी 4, एंड 5 स्क्वायर यानी 25, और 7 स्क्वायर 49, इन सबको ऐड करेंगे। देखिए 9 और 5 14, 14 और 8 नहीं 14 और 4 दिस इज 18, ठीक है। अभी 4 + 2 क्या आ जाएगा, 3, और 3 में नहीं 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में हम क्या ऐड करेंगे, 1 और ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा √78 यूनिट, ओके। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए कैप, मतलब ये यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे ए कैप। तो ए कैप को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, देखिए 4i कैप, 4i कैप + 6 जे कैप -3 के कैप डिवाइड बाय, देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज √78 यूनिट आ गया। तो ये हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज दिस इज √61। सिमिलर वे में बी कैप को क्या लिखेंगे, देखिए दिस इज बी वेक्टर पहले लिखेंगे हम, तो बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ओके। तो बी वेक्टर हमारे पास है 2i कैप + 5j कैप और +7 के कैप, इट इज ऑल राइट, ओके। तो हम यहाँ से लिखेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया था, √78, ये हमारे पास बी कैप डायरेक्शन आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो ए डॉट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट टारगेट है ए डॉट बी फाइंड आउट करना। ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ए वेक्टर लिखेंगे 4i कैप, 4i कैप + 6j कैप -3 के कैप लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर बी वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर इज 2i कैप + 5j कैप + 7k कैप लिखेंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम। अब 4
इस आई कैप का जो कोफिशिएंट है इस आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा होगा हमारे पास 8 आई डॉट आई लिखेंगे, प्लस इस जे कैप का कोफिशिएंट है उसको इस जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 5 जा 30 जे डॉट जे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस के कैप के कोफिशिएंट को इस के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और हमारे पास आएगा -7 3 जा 21 के डॉट के आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए आई डॉट आई क्या होता है, अगर हमारे पास हम दो सेम वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं आई डॉट आई इज 1, तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 30 और यहाँ से आ जाएगा -21 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए 30 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 9 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। तो हमारे पास a डॉट b की वैल्यू क्या आई, दिस इज इक्वल टू 17। अब देखिए इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रखें तो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b आ जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग b कैसे आ जाएगा, देखिए a डॉट b हमारे पास क्या आया 17 आया, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज 17। a डॉट b क्या था, देखिए a डॉट b 17 है अपॉन, चलो इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, 17 अपॉन, देखिए b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √78 और यहाँ पर क्या लिखेंगे बी कैप, यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा, बी कैप, ये बी कैप की डायरेक्शन और बी कैप का जो मैग्नीट्यूड बी कैप की वैल्यू आई दिस इज 1। ठीक है, ये हमारे पास होगा। और ऐसे हम यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए भी लिख सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी हमारे पास क्या है, दिस इज 17 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या आया, दिस इज कहाँ पर है √61 आया और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज किसके अलॉन्ग है, ए कैप के अलॉन्ग है, तो ए कैप की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रखी है। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर इस तरीके से आ जाएगा। होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तो आज के लिए बाय बाय।